प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गिन्ना शाबासी जेडिए कर का एहड़ी पर हाणे को थिए बिसरी जे तो पीरी सुजाता घर जे तो पीरी सुजाता घर। प्रकरण 27 चौपाई 661। भोरी तुम भूल श्रृंद्रावती प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। भोरी तू माँ भूल इंद्रावती। धाम दुलक्षातीत पिया से प्राणनाथ जी। श्री इंद्रावती जी के मुखार बिंद से अपने सुंदर साथ के वास्ते धामधनी की जो कृपा हुई हैं उन कृपाओं को मेहर को याद करते हुए इंद्रावती जी हफ्सा मध्य बैठ करके विराजमान होकर के सदगुरु धनीदेव चंद जी महाराज जी की उन कृपाओं को सुंदर साथ के सामने रख रही हैं। अपनी आप बीती सुना रही हैं, धनी की मेहर को बता रही हैं, अपनी गलतियों को दोहरा रही हैं और धनी की दयाओं को नाप रही हैं और उसका पारावार नहीं है ये भी कह रही हैं। इसलिए इंद्रावती इस खेल के अंदर में सखियां तो परमधाम से आई हैं। परमधाम में तो एक ही भाव है, सबकी एक ही भाव है, लेकिन माया के संसार में आकर के भावना उनकी सबकी बदल गई है, एक से किसी की नहीं है। कहना पड़ता है आत्म सहुनी एकज दिसे जुजवित दिसे दे। ठीक है, आत्म तो वास्तव में सबकी एक ही है, श्यामा जी ने अंग सुंदर साथ, परंतु अब ये देह रखा है तो संसार की माया की अनेक प्रकार की उलझनें, अनेक प्रकार की बाधाएं जब पैदा हो जाती हैं तो सबके भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो सखी भजन कर रही है अथवा जो धनी को याद करते हुए ये तकला संभाल रही है तो उस तकले को कैसे चलाना, पुणे को किस तरह से चलाना, उसको आड़ा टेढ़ा नहीं घुमाना, आड़ा टेढ़ा नहीं फेरना, बिल्कुल सीधा सुरता रखना है घर परमधाम। उनके जोतनों को मत अधवान को अच्छे से बांधना, बहुत पक्के से बांधना और फिर लगातार अरट फेर उतावरो, लगातार उसको फिरते रहना, घुमाते रहना, चाहे तन पर कितनी भी मुसीबत आए, क्योंकि परीक्षा तन की होती है। परीक्षा पर चलने के लिए तन को ही काम करना पड़ता है। इसलिए तन को आप ताव दो, चाहे उसको किस तरह से संसार के अंदर में दुखी करो या कैसे भी भजन करो, लेकिन करो। इस तरह से अपन ने कल ये सारी बातें, क्योंकि चलने का समय आ गया है, काटना बीच में छूट जाएगा, इसलिए पक्की तरह से अच्छी तरह से काट लो और जिसका पक्का मजबूत बारीक होगा उसको धनी जी बहुत मूल्य देंगे। इन सब बातों को सुनकर के आप क्या कह रही हैं, ही सूत्र घणो मोह सुहावणो, जिसने सूत को काट लिया ना बहुत सुखदाई है। सुहावना मतलब बहुत सुखदाई है, आनंद देने वाला है। फिर इसी का क्या होगा, मोगो थिंदो जोर, यही बहुत महंगा होगा, ये महंगा बिकेगा। सुख देने वाला है, बारीक है, बहुत सुख देगा। इसलिए तो अपने सज्जन पिया को पहचान करके अपने जीव को मंथाई घोर, घोर मतलब होता है निछावर हो जाना, कुर्बान हो जाना, समर्पण कर देना। इस तरह से तुम अपने जीव को उनके चरणों में निछावर कर दो, समर्पण कर दो। गिन्न श्यावासी जे डिए
जेड़ी ये सखियां हैं, जिन सखियों ने गिन मतलब प्राप्त किया है, श्यावासी मतलब धनी की आशीर्वाद को या वाहवा को। जब कोई वाहवा कहता है तो उसके अंदर में एक विशेष तरह की खुशी मिलती है। तो जिन सखियों ने धनी की आशीर्वाद को, श्यावासी को प्राप्त कर लिया है, वो बहुत अच्छी बात है ना। यदि जिसने नहीं किया है तो कर का हेड़ी पर क्यों इस तरह से कर रहे हो, तुम भी श्यावासी ले लो। हानि को थिए बिसरी, इसलिए अब भूलने वाली बात नहीं है, भूलने का समय नहीं है। जो पीरी सो जाता घर, जिसने प्रीतम को पहचान लिया है, वो घर तरफ चलने के लिए, घर की सारी बातों को मानने के लिए तत्पर रहती है। अब शुरू होता है, भोरी तू माँ भूल जरे इंद्रावती। इंद्रावती जी कहती हैं, तू बहुत भोली भाली है, तुमसे मैं यही कहती हूँ अपनी आत्म से। क्या कहती हैं? तू माँ भूल, माँ मतलब नहीं, भूल, तुम मत भूलो, सब भूल जाएं, सब भटक जाएं, लेकिन तुम मत भूलना इंद्रावती जी। धामधनी को तुम्हारे पर बहुत विश्वास, थोड़ा नहीं है, धामधनी को तुम्हारे पर पक्का यकीन है, पक्का यकीन है। क्या यकीन है? कि दुनिया के अंदर में इधर से उधर लोग भटकेंगे और इंद्रावती भटकने वाली, इसलिए वो अपने आप को सावधान कहती हैं कि भोरी तू माँ भूल, भोली भाली हो। यदि भोली भाली नहीं होती तो आज ये हाल होता क्या, है ना। पहले से चला है, जो भोला भाला होता है उसके ऊपर में जो संसार के दनभन करने वाले, असत राह पर चलने वाले, वो हावी होते हैं, क्योंकि उसको भजन करना है, उसको परमात्मा को पहचानना है, ताकि कोई कलंक न लग जाए, कोई काजल न लग जाए, इसलिए बच बच के चलती है। और उसका लोग क्या समझते हैं? गलत फायदा उठाते हैं। अरे डरपोक है, नहीं बोलते हैं, अरे ऐसा ही है, कुछ नहीं है। और वो जानती है कि धनी के भजन के बिना कुछ नहीं आनंद, इसलिए इंद्रावती तू मत भूलना। हाँ, ही बेरा एहड़ी आया, ही मतलब ये, बेर मतलब समय, एहड़ी मतलब ऐसी, आय मतलब है, ये समय ऐसा है कि भूलने वाला नहीं है। बिल्कुल समय, बिल्कुल तत्परता के साथ में इसको पकड़ करके और समय को क्या कर लेना, उसका लाभ ले लेना। ये समय ऐसा है कि अगर एक बार गया दूसरी बार हाथ आने वाला नहीं है। तो ही बेर, ये समय, एहड़ी मतलब ऐसा है, ऐसा समय आया हुआ है। पीरी पाइंजड़ो गिन्नी करे, प्रीतम है, पाहिंजड़ो मतलब अपना, गिनी मतलब लेकर, समझे। अपने धामधनी को लेकर या अपने धनी को प्राप्त करके, जो तुमको मिले हुए हैं, ऐसे धनी से तुम्हारा संबंध हुआ है, तो इनको पाकर क्या करो? भोरी बिये तू का मसलाया, भोरी इंद्रावती, बिये मतलब दूसरे को, तू मतलब तुम, किए मतलब कहाँ, क्यों, मसला मतलब होता उनको सलाह देना। अपना समय पा करके भजन करो, भक्ति करो, सेवा करो, बंदगी करो। धनी तुमको मिले हैं ऐसे समय में, इसलिए तुम भोली इंद्रावती बिये दूसरों को, तुम की क्या, उनको क्या सलाह देती हो? सलाह देते देते समय निकल जाएगा, है ना। सलाह देते देते हमारा समय खत्म हो जाएगा, और जिसको सलाह देते उसको समझना नहीं है। नाम बता देंगे, जिसको सलाह देते हो वो तुम्हारी सलाह को सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, इसलिए तुम दूसरों को क्यों सलाह देते हो? ही पीरितो के कड्डे मिडंदा, इसलिए तुम समझ जाओ, ही मतलब ऐसे,
प्रीतम तो के तुमको कड्डे मतलब कभी कहाँ मिणंदा मिलेंगे। ऐसे प्रीतम ऐसे धनी हमारे तुमको कब मिलेंगे? जो मिले हैं तो उनसे अपना लाभ लो और दूसरों को समझाना छोड़ दो। हैं? घिन तो सुजानी सुहाग। इसलिए गिन मतलब ले लो, तू मतलब तुम, सुजानी मतलब पहचान करके, धनी को पहचान करके, सुहाग बोलते हैं धनी को, धनी को पहचान करके तुम वो सुख ले लो। ऐसा समय नहीं मिलेगा और समय हाथ ताली दिए जा रहा है और तुम समझाते रहो, सुबह से शाम तक बैठ करके प्रवचन करते रहो, उपदेश देते रहो। कितना समय बर्बाद हो गया दिल्ली में, बोलो आप। जहाँ गए कि चलो भाई ये समझेंगे जगेंगे, उनका उद्देश्य था। पिया जी का, श्री इंद्रावती जी का, श्री प्राणनाथ जी का एक उद्देश्य था, वो जहाँ जाते थे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विद्वानों को, समझे नहीं, ऐसे नहीं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जिनके अनेकों भक्त होते थे और जिनकी उस इलाका के एरिया के अंदर में जबरदस्त पकड़ होती थी, उनका बोलबाला चलता था। आप देख लो कहीं पर भी, ठट्टा नगर देख लो आप, आवासी बंदर देख लो आप, मस्कत बंदर देख लो आप, सूरत बंदर देख लो आप, कहीं पर भी देख लो। पहले हिंद पक्ष में गुजरात के अंदर में, और जब मीरता के अंदर में आए तो कहाँ गए? सब श्रेष्ठ लावानंजती, खूंखार, अपने आप को समझते थे हमारे बराबर कोई हो, अंदर तभी जाएगा, मीरता सिटी में अंदर तभी प्रवेश करेगा, पहले हमसे उलझो, हमसे शास्त्रार्थ करो, हमसे जीतो, हमसे जीत जाओ तो दरवाजे खुले हैं, और हार गए तो यहीं कहीं भगा देते को, बाहर कर देते हैं। क्या कहा लालदास जी ने? पंचवासना जहां सब देत खड़े हैं, चलेगा किसी का क्या? पंचवासना जहां पर हो गए वहां पर किसी का चल सकता? अरे इतना हिलाया उसने, इतने यंत्र मंत्र जंत्र तंत्र जो भी है सबके खाली खाली मुन हो गया वो, चला चला करके बहुत, और बैठ गया आकर के। आज भी वहीं पर है, लावण्यवती की समाधि भी है, मीराबाई का घर भी है, बोलो आप, और वो मस्जिद भी है जहाँ पर बांग लगाई, सब पास ही पास में। और वहीं पर जो है हमारे परमहंस ब्रह्म मुनि राजा राम, जहांजन जी, मकरंद जी, गोवर्धन भाई घेर रहे मधुमक्खी ज्यों, इतनी भीड़ हुई थी मीरता के अंदर में। और भीड़ होने का कारण यही था कि जब लाभानंदती जैसे तांत्रिक को हरा दिया तो लोग हैरान हो गए, भैया ये तो बहुत जरूर होंगे, श्रेष्ठ होंगे। सो लोग दर्शन करने आने लग गए, लोग मनोकामना करने लग गए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए। उसी में आ गए राजा राम की बेटी ललता सखी, क्या हमारी बेटी ठीक हो जाएगी हैं? और उन्होंने ऐसा जादू किया वो ठीक हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा समय तुमको कभी मिलने वाला नहीं है, और इसलिए तुम क्या करो, गिन ले लो, तू सुजानी पहचान करके अपने सुहाग प्रीतम का आनंद सुख प्राप्त कर लो। एहड़ी एकांत तू कड्डे लेहनी। आज इंद्रावती जी पूरी दिल की बात कह रही हैं, समझ लीजिए आप। एहड़ी एकांत, समझे नहीं? ऐसा एकांत स्थान कि उनको हफ्सा में बैठा दिया, और वहां कोई प्रकार का भी खटपट नहीं है, किसी प्रकार की हलचल नहीं है। एहड़ी सुंदर साथ जी पन्ना धाम में जो आते थे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, या बड़े बड़े बहुत श्रेष्ठ महाराज जो आते थे, जिनका नाम आज भी चौपड़ा मंदिर में याद किया जाता है। उस कमरे के अंदर में आकर के वो स्वयं बंद करके बैठते थे, कईयों वर्ष तक बैठते थे, और वहाँ साक्षात जो है फरिश्ते आते थे और उनका दीदार
करवा देते थे राज्य महाराज जी के साथ। जी। गोस्वामी जी महाराज जी थे, महाराज श्री हरिहरदास जी उनके गुरु कहलाते थे वो, जिन्होंने पूरा शब्दकोश लिखा है। हैं? महाराज श्री स्वयं हरिहरदास जी महाराज जी, समझे, स्वयं धनीदास जी महाराज जी, जवाहरदास जी महाराज जी, कितनों का नाम बतावे, सबने वहां पर। और विशेष और सुनो, क्षेत्र के अंदर में एक कमरा जो आज जो है रमेश जी लेकर के बैठे थे, उस कमरा में जो भी रहता था वो चमत्कार कमरा है। हाँ, उसी में ही जो रहे उसकी सर्व सिद्धियां पूरी हो जाती हैं। नहीं रहती उसमें, आधा बना दिया, आधा तोड़ दिया, फिर इसलिए वो आधा रह जाता है। हमसे पूछो, बता रहे थे, तुमने छेड़छाड़ भर की, उसकी गरिमा को तुमने तोड़ा गया तो हो गया, छेड़छाड़ किया, हमें मालूम है। उसकी सिद्धि क्यों ऐसा हो गया, तो कुछ ना कुछ है, कुछ नहीं आता था, बन गए महंत जाके। अरे आने दो, हम ये सब बताना पड़ता थोड़ा थोड़ा। तो साथ जी, ये तो ऐसे येहड़ी एकांत, इतना एकांत स्थल कब मिलेगा तुमको? धनी ने क्यों बिठाया, तुम बैठो हम आ रहे, तुम एकांत में बैठो और हम आ रहे, आगे बोल देंगे, देख लेना। आए तो है जड़ो लाग, आए मतलब आया है, तो जो तुम्हारी भाग्य जग गए, समझे। लोग समझे एकांत रहना बहुत अच्छा होता है, जितना चाहो राज्य से बातें करो, है ना, जितना राज्य का भजन करो, बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून। हम सुंदर साथ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम कभी दोस्ती किसी से नहीं करते, समझे। दोस्ती करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, फिर उसमें ज्यादा संसार घुस जाता है। तो धनी जी कहते हैं, आए तो है जड़ो, आ गया तुम्हारा भाग्य जग गया भैया, मौका है, लाख बोलते मौका आ गया तुम्हारा। ही वेर घनो सुहामनी, मतलब ये बेर मतलब समय, घणु बहुत बहुत सुखदाई है, ये समय तुम्हारे लिए बहुत उचित है, बहुत तुम्हारे लिए आनंद प्रदान करने वाला है। इतनी देर तक बैठे बैठे क्या बता दिया है कि घबराओ नहीं अफसा से, ये धनी ने रचा है खुद, ये धनी की लीला है। अब जिनको अपने माथे लेना हो वो माथे ले, लेकिन किया धनी ने है। हाँ। जा प्रिय डिन्नी तो के देखा? पान, जा प्रिय डिन्नी, जा जो प्रिय प्रीतम ने डिन्नी दी है, हैं? पाण मतलब अपना समझ करके, तो के धनी ने खुद अपना समझ करके ये सुंदर मौका, ये एकांत, ऐसा समय धनी ने अपना जान करके तुमको दिया है। इसलिए सज्जन लोग जो होते हैं वो दुखी में भी ये समझते हैं कि धनी ने दिया है, हताश नहीं होते, बल मिलता है अंदर में, बहुत अंदर में धनी की बहुत कृपा मिलती है। और हमारा संसार का नियम है, सो हम दुखी हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते, उदास हो जाते हैं, फिर धनी को दोष देने लगते हैं, धनी की गुनाहें निकालने लगते हैं, बोलते ये तुमको धनी ने खुद अपना जान करके दिया है। जगाऊं जोर करे, क्यों दिया? कि हम इनको एकांत में जा करके बल लगा करके जगा देंगे, ऐसा जागृत कर देंगे कि ये दूसरों को जगाएगी, इसलिए मैं इनको जोर करके जगा रही हूं। सुहागिन के सुल्तान, सुहागिन के सुल्तान, इसलिए सुल्तान बादशाह है। सुहागणियों के मतलब ब्रह्मांगनाओं के धनी क्या है?
सिरदार है। जगह भी दिया और फिर उनको भी सिरदार बना दिया, बनाए नहीं। सुहागनियों के वास्ते इंद्रावती जी को सबका सिरदार बना दिया। ये धनी की मेहर है। अंख उघाड़े ढक जे। आप बता रहे हैं कि आंख को खोलो और खोल करके पल के बंद करो। कितना समय लगता है? इतना भी धनी से दूर नहीं होना, इतने समय के लिए भी राज्य को नहीं भूलना। उनका मतलब यह है कि आंख उहाड़े ढक जे, आंख खोल करके और ढाको बंद करो। भोरी जिन चूके त्रिवेर। भोरी वाली जिन चूके, जिन बोलते मत चूकना नहीं। इतनी मतलब इतनी बेर, इतने समय, इतना समय भी मत भूलना। आंख उठा करके खोल करके और बंद करो। इतने देर के लिए भी, इतने समय के लिए भी धनी को मत भूलना। रातों डीहा राज जो। इसलिए रातों मतलब रात रात, डी मतलब दिन, राज जो मतलब का, राज्य का, रात दिन राज्य का तुम सुहाग या सूत कातो। याद करो, स्मरण करो। इतना पलक बंद करते हुए जितना समय लगता है इतना भी मत भूलो। सूत्र सनोकत सवासेर। इसलिए सूत्र है, जो सूत बोला जाता है, सनो बोलते हैं बारीक से बारीक, कत कातो, और कितना कातो? सवा शेर। यहां बोल दिया नहीं, बोले वहां तो तुम पाव नहीं काता, फिर शेर की बात होती है। सीधा बोल दिया धनी ने कि सवा शेर लेके आना हमारे पास में। सवा शेर का ही होगा भाग, न वहां पाव का चल रहा है न शेर का, सवा शेर होना चाहिए। इसलिए उदाहरण भी दे, भैया शेर को सवा शेर मिल गया, बोलते हैं मुहावरा। तो इस तरह से आप इतना बल लगा करके इस तरह से धनी को रात दिन याद करो। नैणे से नी नेधर। और अब कातना कैसे है? ये नहीं कि नैनों के अंदर में क्रोध होवे, नैन के अंदर में हमारी दृष्टि बाहर घूम रही होवे, नजर हमारी दुनिया में घूम रही होवे, और बोले हम कर रहे भजन, नहीं करते हैं भजन। इसको बोलते हैं बंदगी। कौन सी? ढोंग बंदगी। हाँ, इसको बोलते हैं, एक होती फरज बंदगी, एक होती दिल बंदगी। तो हमने निकाली एक तीसरी बंदगी, ढोंग बंदगी। जहां देखा वो आ रहे, ये चलती है। बोले ये नहीं, इसलिए ढोंग बंदगी नहीं। नैनों से स्नेह करो, प्रेम करो धनी से। प्रेम के साथ में कातो तो उसके अंदर क्या होता है कि सब गुण सदगुण मिलते जाते, जमा होते जाते हैं, और जैसे जैसे जमा होते जाएंगे यही सवा शेर हो जाएगा। मुंजे चश्मे से कता। मुंजे मतलब मेरे, चश्मे बोलते हैं आंख, समझे? चश्मा बोलते हैं आंख। मेरी नजर से मतलब धनी को नजर में लो। लोग बोला करते हैं भैया नजर में रखो राज्य को, नजर में ले लो। जो नजर में रखता है ना, इसी का नाम चश्मा है। राज्य को नजर में ले करके और कुछ भी नजर में मत लीजिए, दृष्टि में कुछ भी ना लाइए, नहीं, सिर्फ राज्य का स्वरूप लाइए। इसको बोलते हैं मुझे मेरे आंख से। और उनकी आंख से मतलब उनके सामने कातोगे तो धनी टेढ़ा नहीं होने देंगे, भटकने नहीं देंगे। मूल भाव। और क्या करें? सोते सनो ही कति करे। इस तरह से यदि हमारी नैनों से मेरी दृष्टि से काटोगे और वो क्या हो जाएगा? सूत्र सन्नो बारीक, इतना बारीक हो जाएगा, है ना, ऐसे बारीक
सूत को कात करके, ऐसे सूत को कात के इकट्ठा करके मुंजी अखिएं भर अचा। फिर बोल दिया, मुझे मतलब मेरे आंखों में अच्छा मतलब आ जाओ। ऐसा करने पर राज्य की नजर में बैठ जाओगे कि नहीं? राज्य की दृष्टि में कि हाँ भाई ये हमारी नजर में। तो राज्य महाराज धामधनी श्री राज्य महाराज जी की नजर में पहले सदगुरु महाराज जी, सुंदरबाई जी नजर में आ गई। उनका प्रेम, उनकी लगन, उनका समर्पण, उनका त्याग, कितनी उनके गुण हैं, है ना। तो राज्य महाराज जी ने अपनी नजर में भर लिया। और जब भर लिया तो धनी फिर उनके आंखों से हृदय में समा जाते। इसलिए इंद्रावती जी को भी ऐसी है कि तुम मेरे नजर से सामने कातो, बारीक कातो, महीन कातो, फिर मुझी आंखें भर अच्छा, मेरे आंखों में आकर के भर जाओ, बैठ जाओ, समा जाओ, मतलब भर गए। अब क्या हो जाएगा? रस परस हो जाएगा। मेरी रूह है नैन की पुतली, तिन पुतलियों के नैन, तिन में राखूं मां सुख को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। हो जाएगा रस परस। यदि सामने बैठ करके नजर मिलाओ तो जो आंख के 8 अंग में सबसे श्रेष्ठ है काली पुतली। उस काली पुतली के अंदर में क्या दिखे? तुम हमको अपनी हमारी नजर में देख पाओ। हमारी नहीं दिखेगी, आपको अपनी नजर हमारी आंख में दिखेगी, हमें अपनी नजर आपकी आंख में दिखेगी। ऐसा इसको बोलते हैं अरस परस हो जाता है। राज्य महाराज जी इंद्रावती के दिल में, इंद्रावती राज्य के दिल में, ऐसे भर जाओ। भाले सो कतंदी ही सुत्रड़ो। इस तरह से जो ऐसा उसका बर्ताव बन जाए, ऐसा उसका आचरण बन जाए, ऐसा उसका भाव प्रकट हो जाए, तो समझ लेना भलो सो कतंदी सुतड़ो, वो बहुत अच्छी तरह से सूत को काट पाएगी। क्योंकि उसकी नजर कहीं भटक नहीं रही, राज्य को नजर में लिए हुए है, राज्य उनकी नजर में है। इसलिए क्या हो रहा है? भले सो उसने अच्छी तरह से कतंदी मतलब काटा है ही सूत्रो, इस सूत को। तब पता चलता है कि इसने अच्छी तरह से सूत को काट लिया है। आदि भले लाधिम ही वेरा। इसलिए अब इसको अपने को जाहिर करने के लिए नहीं, धनी स्वयं समझ गए। और क्या होगा? ऐसी अदी मतलब बहनी, ऐसी बहनी मतलब सुंदर साथ ने, भले मतलब बहुत अच्छे से, लाधिम मतलब प्राप्त किया या मिला ही बेर। तब उसका ये बेर, ये समय बहुत अच्छे से मिला हुआ है, जिसको उन्होंने अच्छी तरह से उसका सदुपयोग किया। भले सौभागी ही निद्रड़ी। और क्या हो जाएगा? इतना सब करने से, आंखी राज्य की आंखियों से देख करके उनके सामने काटने से ये सब आ जाएगा। भले सौभागी ही निद्रड़ी, किस तरह से ये नींद माया, ये अज्ञान संसार भग जाएगा, दूर हो जाएगा। भले सौभागी, अच्छा होगा नहीं कि नींद ही भग जाएगी, अज्ञानता माया दूर हो जाएगी। मुँह के भले धनी मीडिया हेरा। देखा, हेर मतलब यहाँ पर मुरे को, मुँह के मेरे को भले बहुत अच्छा हुआ कि मेरे को धनी यहाँ पर मिले। कहाँ पर मिले? अप्सरा में। एकांत मिला नहीं मिला? एकांत की बात चल रही है। इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि धनी हमें, यदि धनी नहीं मिलती तो हालत खराब हो जाती इंद्रावती जी की, समझे। धनी को आना पड़ा, और जब वो आए, अंदर बैठे, तभी रासवाणी उतरी, समझे, तभी प्रकाश वाणी उतरी, तभी खटरुति उतरी, जब आके धनी बैठ गए। तो कितना अच्छा हुआ कि यहां पर हमें धनी मिल गए। धनी धारा ही निद्रड़ी। क्योंकि
धारा बोलते बिना, धारा का मतलब था बिना। ही निद्री ए नींद, धनी के बिना ये नींद को व्यो ल्याए ई केरा। बोलो बियो मतलब दूसरा, ल्याए मतलब उतारेगा, भगाएगा। इस नींद को भगा सकता कोई? धनी बिना, तो धनी धारा, धनी के बिना ही निद्री इस नींद को ब्यो दूसरा, ल्याय मतलब होता है उतारना, दूर करना, त्यागना। कौन हटाएगा? इस तरह से केर मतलब कौन होता, केर मतलब कौन, इस तरह से कौन हटाएगा या कौन दूर करेगा, कौन नींद को उतार के अलग करेगा? पेरी उत्ता जिंदुओ अदी। इसलिए ये अदी बहनी सारी रिपोर्ट दे रही हैं अब नूतन भाई को, आखिर में खोल देती है कौन है अदी, कौन है बहनी, तो बता देंगी वो। उनके शुक्रगुजार होंगी, उनको धन्यवाद देंगी जिन्होंने हफ्सा बिठा दिए, देखना। और अपने यहाँ कोई हो तो उसको गाली दे दे हालत खराब, एकदम तारीफ करेंगी कि तुम्हारे से तो हमको लाभ मिल गया है। करने दो यार, अर्थ करने दो यार जी। विस्तार अच्छा लगता है, यदि फिर वैसे वैसे दोहरा मजा नहीं आएगा। बोलो फिर से बोलो। पेरी उत्ता जिंदुओ अदी। अदी बहनी ये सखी, जहां मेरे प्रीतम हैं, उत्ता मतलब जहां मेरे प्रीतम मेरे धनी हैं, उस जगह पर जिंदू मतलब अपना जीव, अपना जीव है ना, मेरे धनी जहां पर हैं, मैं वहीं पर अपने जीव को कुर्बान कर दूं, निछावर कर दूं। आओ घोरे वंजा हिनवेर। तो उसके बाद यही आएगा, जब जहां धनी होंगे तो क्या होगा, अर्थ आएगा नहीं आएगा? तो क्या करूं मैं? आऊं घोरे बन जा, निछावर हो जाना, कुर्बान हो जाना, समर्पण कर देना। आऊं घोरे बन जा, मैं वहां पर कुर्बान हो जाऊंगी, है ना। बन जा मतलब होना, जाना, वहां पर मैं जाकर के निछावर हो जाऊंगी। मुन्नी कारण मुंजी अदियु। ए मेरी अदियु बहनी, मुन्नी मतलब मेरे, कारण मतलब लिए, मुझी अदियु ए मेरी बहनी, मेरे कारण मेरे धनी। पीरी डिंडा हित पेर। यदि हम नहीं होते तो आते क्या धनी? मेरे कारण मेरे धनी, उन्होंने यहां आकर के अपने मुबारक चरण रखे। पैर मतलब चरण कमल, है ना। पैर मतलब होता पांव, तो पांव अच्छा नहीं लगेगा, चरण कमल अच्छा लगेगा। तो मेरे कारण मेरे धनी जी क्या किया, वहीं आकर के उन्होंने प्यारे मुबारक कदम रखे। जिन्नी पेरे आया अदियु। इसलिए ये अदियु बहनी, ये सखी, जिन पेरे मतलब धामधनी, जिन कदम से चल करके, जिस दिशा से आए हैं, जिस तरफ से आए हैं, मैं क्या करूं? आऊं घोरे वंजा हिन शेर। फिर से बोल दिया, कितनी बार बोलेंगे घोरा है, कुर्बान निछावर। जिस दिशा से, जिस तरफ से, जिन मुबारक कदम से वो इस तरफ आए हैं, आऊं मैं घोरे बन जा, मैं निछावर जाऊं, मैं निछावर या कुर्बान हो जाऊं। शेर बोलते मार्ग, रास्ता, राह, दिशा। मैं उस दिशा में, उस रास्ते पर मैं बार बार निछावर हो जाती हूँ, अपने आप को समर्पण करती हूँ। आदि तू धनी गिनी बैठी मुँह जो। सुनना अब यहां से खुलासा। अदी क्या कहते हैं? अदी तुम धनी गिन्नी बैठी मुँह जो। यही बात सुन करके बिहारी जी हिल गए थे। जब वाणी लेकर के गए, इन वचनों को उनने खुद नहीं पढ़ा, किससे पढ़वाया? नाग जी। नाग जी हैं, अखई हैं, प्रेम जी हैं, हाँ संग जी हैं। बोले पढ़ो भैया, पढ़ के सुनाया। उसमें जहां लिखा था
कि ये मेरी बहनी, मैं क्या कहूँ, मेरे प्रीतम मेरे धनी जी आए, हाँ तुम अपने हमारे धनी को गिन्नी मदद ले करके बैठ गई, नहीं बैठ गई, आप मेरे धनी को लेकर के बैठी हो, और हम सब हम आपको वंदन करते हैं, हम आपको नमन करते हैं, आप धनी को लेकर के बैठी हैं, इसलिए आप हमारे श्रेष्ठ हैं, हमारे महान हैं। बहुत ऊंचे वाक्य बोले, बहुत श्रद्धा की, है ना, बड़े आदर्श वाक्य बोले कि तुम मेरे धनी को लेके बैठी हो, बहुत अच्छी बात है। बेओ न पसे कोए, बेव मतलब दूसरा, ना पस से नहीं देखता है, हैं? कोई मतलब कोई भी, किसी को दिखते ही नहीं है, मेरे को दिखते हैं, मेरे को दिख रहा है कि धनी आपके हृदय में बैठे हैं, आप लेके बैठी हुई हो, दूसरा कोई नहीं देख समझ पा रहा है। पस तू गिना धनी पाही जो, इसलिए पास देखो, पास मतलब देखना, तुम गिना धनी, धनी को लेकर, गिना मतलब लेकर, हैं, पाए जो मतलब अपने धनी को, तुम अपने धनी को लेकर के बैठी हो, तो आदि ता तू भाई जय जोए, आदि तू, ये सखी तुम क्या करो, भाई मतलब समझो, जानो, क्या ये जो एक है ना, जो मतलब देखो समझो, अधि बहनी, इसको तुम अच्छी तरह भली भांत से समझो, देखो कि धनी को लेकर के तुम बैठी हुई हो। श्री इंद्रावती चोए आदि मुँह जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है और खुलासा करते जाती है, हैं? इसलिए यहाँ पर कहती हैं इंद्रावती चोए अधि मोहिजू, ए मेरी बहनी, ए मेरी सखी, इंद्रावती जी बड़े प्यार से कहती हैं, मुँह के मीडिया मुझा पीरी, बोलो तुम लेके बैठी हो और मुंह को मेरा प्रीता हमको मिल गया, लेके तुम बैठी हो, बैठी नहीं बैठी, सबने मिलकर के जय जयकार की, हैं, अच्छा सुंदर मुहूर्त देख करके, और सबने मिलकर के क्या किया, बिहारी जी को बिठाया चाकले, बिठाया नहीं चाकले पर, इसलिए जिनी कोड़े आऊं आवई, जिन्नी कोड़, कोड़ बोलते खुशी, जिन्नी मतलब जिस 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 खुशी से आऊं मैं, अवई मतलब आई थी, मैं जिस खुशी से धनी से वादा करके प्रसन्न होकर के आए थे, यहाँ पर नहीं आए थे, जिन्नी कोड़, जिस खुशी से, जिस प्रसन्नता से हंस करके अवई आए थे हम यहाँ पर, से पुराण कोया उन्नी, कर दिया, से मतलब वो पूर्ण संपादन पूर्ण कर दिया, उन्होंने उन सब कामनाओं को, उन सब भावनाओं को, सब इच्छाओं को, हम जिस खुशी से यहाँ पर आए थे, राज जी ने, पिया जी ने, वो हमारी सारी चाहना खुशी से पूरी कर दी। इस पर अंडरलाइन, सुंदर साथ जी, ये अंडरलाइन वाली बात होती है, ढूंढना पड़ता है कहाँ पर क्या है, राज जी ने पूरी कर दी कि नहीं उनकी इच्छा। रतन बाई अदी बोल दिया? मुझी, बोल दिया सीधा सीधा, अब आगे नाम ही बता दिया कि अभी तक तो गुप्त रखती थी, अदी बहनी सखी सब कहती थी, इसलिए रतनबाई जी मेरी बहनी, मुझी मेरी, ये रतनबाई मेरी बहनी, क्या कहूँ तुमसे, आऊं करिया आसे गाल, बोलो मैं आपसे कैसे बात करूं, क्योंकि बात करेंगे आपके अंदर उथल पुथल होना है, जहां कह दो कि हमारे अंदर बैठे हमें मिल गए, हमारी खुशी पूरी हो गई, सुबह तहलका मत जाना, हो जाएगी नहीं, आप पूरे अंदर में लो भाई, वैसे ही बिहारी जी ऐसे पकड़ते थे गद्दी को, समझे नहीं, इस तरह से तूफान तो नहीं आता यहाँ से,
दिन भर लगा रहता था इंद्रावती को परखो भैया, विशेष सीआईडी लगे हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, हाँ हमारी बातें तो नहीं हो रही, कहीं कहीं उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा। बहुत थे उनके, बहुत जबरदस्त था। इसलिए उन्होंने बोल दिया है कि बोलो हम कैसे कह सकते हैं, कैसे बातें कर सकते हैं आपसे। सुहाग मुके डिनाऊं घणो। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिवादन है, आपका स्वागत है कि आपने क्या कर दिया है। सुहाग मुके डिनाऊं, आपने मेरे को खुशियों पर खुशी, धनी का प्रेम पर प्रेम, धनी का प्यार पर प्यार दिलवाया है। तुमने ही दिलवाया है, दिलवाया नहीं। इसलिए आज भी हम सब लोग बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ में बिहारी जी को बहुत मान करते हैं, समझे। आखिर के समय में बिहारी जी का धामधनी इतना मान करना चाहते थे, उन्होंने बोल दिया था कि आऊं बैठी छत्ते के घर में, हम बैठी हूं, धन धन है, लेकिन मैं पहले स्थिर हो जाऊं फिर मैं आपको बुलाऊं। उनको पूरी स्थिति मालूम थी कि किस तरह से वहाँ व्यवस्था चलती होगी, सुंदर साथ किस तरह से आते होंगे, कैसे भार संभालते होंगे, धर्म की जागनी सदगुरु महाराज जी का स्थान कैसे होगा, बहुत चिंता रहती थी उनको, बहुत सोचते थे। लेकिन ये पत्र उन्होंने महारानी बाजीराव जी से लिखवाया, समझे, ये पत्र महारानी बाजीराव से लिखवाया। आज भी वो पत्र है, समझे, पत्र आज भी है, हमारे पास भी रखा है, लेकिन मुश्किल पड़ेगा रखा कहाँ पर है, जरूर, समझे। बहुत से पुरानी चीजें हैं हमारे पास, बहुत से जो साक्षी सहित प्रमाण सहित हैं रखे। इसलिए उनका बड़ा, इसलिए तुमने बहुत अच्छा किया। मैं आपके कितनी सिफत गुण करूं, हमें आपसे कोई शिकायत ही नहीं है, समझे। महामंगलपुर धाम सूरत के अंदर में जब उन्होंने लिख करके भी दिया, हमने तुमको अलग कर दिया, बुरा नहीं मानी इंद्रावती जी, जरा भी उनको किंचित बुरा नहीं लगा, बल्कि उन्होंने कहा कि तुमने हमें दृढ़ता दी है, हमारी इरादे मजबूत कर दिए आपने। हो सकता हम कहीं भटक जाते, समझे, हो सकता कहीं हम जो है विचलित हो जाते, लेकिन आपने मेरे इरादे को मजबूती दी हुई है। जगह जगह पर, हर जगह पर, और जितनी बार भी जहां पर भी श्री इंद्रावती जी बैठी हैं, उनको चिंता होती थी, वो कोई ना कोई को बुला लेती थी, आ जाओ, ले जाओ, बोलो आप। जहां पर भी थे, चाहे वो नलिया बंदर में हो, चाहे वो मस्कत बंदर में हो, हर जगह से सुंदर साथ को भेजते थे कि उनको, उनके लोगों को बुला लो, और बुला करके जो कुछ भी होता था उन्होंने कभी संचय नहीं किया, जोड़ा नहीं है, सब पहन पोतिया जुदे हुए। दिल्ली में ही बुला लिया, बताओ आप, और दिल्ली में वो लोग आए भी, उन्होंने गुण भी गाए इंद्रावती जी के, बड़ी में, अरे मैंने यहाँ पर साक्षात सदगुरु महाराज जी को देखा, समझे, मैंने दोनों का मिलन देखा है, यहाँ पर हमने बसरी मल की देख लिया, यहीं जमा है वो। लेकिन यही पत्र उन्होंने जब लिख दिया, पत्र मिल गया बिहारी जी को, हो गए नहीं आग बबूला, उनको लौट के जाना पड़ा, फिर भी स्वामी जी ने दे करके, और जा करके वहां क्या बोले, मेहतर भागा जी, मेहतर बोलते श्रेष्ठ, वो भाग गए, गद्दी छोड़ के भाग गए, आना ही नहीं है, तुम सब मिले हुआ हो, तुम सब, सारी बातें आई। इसलिए आप कहते हैं मैं आपसे बातें ज्यादा कर सकती नहीं हूं, स्वभाव हम जानते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मेरे को धनी से जोड़ दिया, धनी से मिलवा दिया है। आदि थे इस आऊं निहाल। आदि मेरी बहनी, मैं तो निहाल हो गई, मैं तो गदगद हो गई, मैं तो आनंद में डूब गई, मतलब सुख का कोई पारावार ही नहीं है, इतना सुख दिलवा दिया है आपने, धन्य है। मुंह पर मंगई हिकड़ी, मुंह मतलब मैंने, है ना, पर मतलब तरह से,
हिकड़ी एक, हमने एक तरह से मंगई मांगी है, एक ही तरह से मांगा था ना हमने, लेकिन धामधनी ने तो अनेकों तरह से दे दिया। मतलब हमने एक ही बात मांगी थी, एक तरह से मांगी थी मुंह पर, समझे नहीं? मैंने तो किसी तरह से एक ही बात मांगी थी, परंतु पीरी सुख डिना घणी पर। सुख प्री सुख दिना घणी पर, घणी बोलते बहुत। धामधनी ने मेरे को इतना ज्यादा से ज्यादा सुख दे दिया है कि मेरी आत्म जानती है, मेरी रूह जानती है, इतना ज्यादा दे दिया है। हिन्नी सुखे संधियों गालियों। लेकिन हम इन सुख की बातों को यहां नहीं कर सकते। संधियों मतलब की, इन सुख की कि धनी ने इतना सुख दे दिया है, अपरंपार सुख दिया है, उस अपरंपार सुख की बातें यहां पर नहीं हो सकती हैं। और क्या करेंगे हम? अदी कंदासी वंजी घर। चलो, बंजी बोलते हैं चलो, समझे नहीं? घर परम धाम, जब घर परम धाम चलेंगे जाएंगे, अदी बहनी है ना, कंदासी मतलब करेंगे, खाली स्थान बन गया इसमें, इस चरण में खाली स्थान है। ये बहनी जब हम भर रहे हैं, अब देखो जब हम घर जाएंगे, परम धाम जाएंगे, वहां बैठ करके इस बातों को करेंगे, तो उसमें क्या होगा? क्योंकि तुमने इतनी बड़ी कृपा की है तो तुम्हारे गुण गाएंगे कि नहीं? सबके सामने मूल मिलावा में बैठ कर। क्यों भाई, कितनी बड़ी बात है कि वहां जा करके आपकी सारी बातें, ये मत समझना कि तुमने दुख दिया तो उसको करें, हमें दुख लगा ही नहीं कहीं ना, हमें दुख मिला है, आपने इतना बड़ा सुख दे दिया, उस सुख के सामने सारे दुख बेकार हैं, कोई भी नगण्य है सब। तो ये सारी बातें घर में बैठेंगे सबके सामने, धनी के सामने, सखियों के सामने, मूल मिलावा बैठ के वहां करेंगे बातें। महाराज जी, इसमें दूसरे चरण में धनी बैठेगा या घनी बैठेगा? घनी, घनी बैठेगा। अदी कंदासी वंजी घर। मुंह पर मंगई हिकड़ी। पीरी सुख डिना घणी पर। हिन्नी सुखे संधियों गालियों। अदी कंदासी वंजी घर। अदी कंदासी वंजी घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।